दोस्तों राधे राधे, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु सर के ऑफिशियल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस 11 तारीख यानी आज के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है। दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एक आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1907 में हुआ था। आंसर जाएगा रास बिहारी घोष। तो सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी किसने की थी दोस्तों? रास बिहारी हमारे घोष ने की थी सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। अगर यहाँ पर बात करूँ सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू से याद रखना 1925 में जो हमारा कानपुर अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी, आपको याद रखना। कोलकाता अधिवेशन जो कि हमारा 1917 में होता है, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, इसको भी याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, चेचू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? चेचू, तो चेचू जनजाति का संबंध दोस्तों केरल से है, आप इसको याद रखिएगा। केरल राज्य में हमारी चेचू जनजाति का निवास स्थान है, आप याद रखिएगा केरल। ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें, वीडियो को पूरा देखकर अपने दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है, एक जनजाति खोंड है दोस्तों। खोंड तो ये हमारी उड़ीसा में निवास करती है, ये भी याद रखिएगा। खोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? उड़ीसा में निवास करती है। और चेचू जनजाति अभी बताया हमने केरल में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को दोस्तों दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया था, यह भी याद रखिएगा। किसने प्रतिपादित किया? दयानंद सरस्वती ने इसको प्रतिपादित किया था, बी करेक्ट जवाब बनेगा हमारा दोस्तों। ठीक है, और कबीरदास का एक स्टेटमेंट याद रखिएगा दोस्तों, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। यह स्टेटमेंट किसका है? कबीरदास का स्टेटमेंट है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म दोस्तों हुआ था बनारस के अंदर, यानी वाराणसी के अंदर हुआ था संत कबीर दास का जन्म, आप इसको याद रखिएगा। वाराणसी में संत कबीर दास जी का हमारा जन्म होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो आपको याद रखना तुकाराम। तुकाराम जो थे दोस्तों वो कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे, आप इसको याद करके जाइए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिया गया है, तो कौन सा इसमें गलत है दोस्तों? अगर मैं बात करूं यहाँ पर नामदेव की, तो ये महाराष्ट्र के संत हैं, आप याद रखिएगा। चैतन्य तो बंगाल के हैं, नरसिंह मेहता गुजरात के हैं, लेकिन दोस्तों वल्लभाचार्य जो है गुजरात के नहीं है, यही हमारा करेक्ट है, यानी कि डी का मिलान सही नहीं है, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुरु ने खलासा पथ की स्थापना की थी? किस गुरु ने खलासा पथ की स्थापना की थी? तो आपको बताना है आंसर, गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खलासा पथ की स्थापना की थी, ए हमारा करेक्ट जवाब बनेगा। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी। ठीक है, तो इसमें इनकी माता थी त्रिशला। त्रिशला, ये महावीर की माता का क्या नाम था दोस्तों? त्रिशला था, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? आपके सामने ये क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कहाँ का हमारा शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश का है, आप इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का हमारा कुचिपुड़ी है, आप याद रखिएगा। कथकली की बात करें तो ये सुमेलित है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। लेकिन बात करें कथक की, तो कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का हमारा है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट हमारा था वो कथकली केरल सही मिलान था। बात करें भरतनाट्यम तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया है, आप इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, सितारा देवी का संबंध है, तो सितारा देवी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सितारा देवी का संबंध कथक से है। किससे? कथक से हमारी सितारा देवी संबंधित है। एक नाम यहाँ पर और याद रखिएगा दोस्तों, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, तो ये जो बिरजू महाराज है दोस्तों, ये भी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, जो कि हमारा उत्तर भारत से संबंधित होता है। या ठीक है, बात करें उड़ीसी से, आपको किसको याद रखना? केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पालिग्राही, ये दोनों लोग संबंधित हैं उड़ीसी से। और कथक से बिरजू महाराज, सितारा देवी, इनका संबंध किससे है? कथक से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम
निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम से संबंधित कौन नहीं है? जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित, तो यही हमारा करेक्ट है। ये हमारी भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। बाकी ये लोग जो हैं हमारी लीला सैमसन और सोनल मानसिंह और गीता रामचंद्रन, ये तीनों लोग किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर सितारा देवी संबंधित नहीं है, ये कथक से संबंधित है। अभी मैंने बताया कथक से संबंधित है सितारा देवी, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रंगोली किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो दोस्तों रंगोली जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र की लोक कला है, आप इसको याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र की लोक कला है, आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र की रंगोली है दोस्तों, ये लोक कला रंगोली महाराष्ट्र की फेमस है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, और पश्चिम बंगाल की दोस्तों अल्पना याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की अल्पना लोक कला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान, तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण के दौरान ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी, ये मान लीजिए सूर्य है और ये हमारी क्या है? पृथ्वी, इसके बीच क्या आ जाता है दोस्तों? मून आ जाता है। क्या आ जाता है? मून आ जाता है। तो उसी घटना को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के बाहरी परत को कहते हैं, तो सूर्य की बाहरी परत को दोस्तों क्रीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीट या कोरोना कहते हैं, इसको याद रखिएगा। सूर्य की बाहरी परत को क्रीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? तो कार्ल मार्क्स की दोस्तों एक पुस्तक है, आप याद रखिएगा। ये पुस्तक का क्या नाम है? दास कैपिटल। तो जो दास कैपिटल है दोस्तों ये कब हमारी प्रकाशित हुई थी? आंसर जाएगा 1867 में जाएगी। कब? 1867 में हमारी कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल, ये प्रकाशित हुई थी। 1905 में क्या होता है? 1905 में बंगाल विभाजन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। और इसी 1905 में आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन भी चला था। क्या चला था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।